नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 29 ऑफ सितंबर 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए, यानी 30 ऑफ सितंबर 2020 के लिए, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और साथ ही साथ आज का एक रिकैप तो बनता ही है। वैसे आज सुबह मैंने एक लाइव सेशन किया था, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको सारी चीजें पता होगी। ये 244 सपोर्ट था और 313 रेजिस्टेंस था। तो आज का जो हाई है निफ्टी का वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 11305.40। जो लो है वो है 11181.00। ठीक है ना। तो ये है हाई और लो, यानी बिल्कुल यहां तक का हाई बना है, बिल्कुल अपने फर्स्ट टारगेट तक का हाई बना है। और उसके बाद ये 244 पे उसने सपोर्ट फील किया था 3 बार। मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में दिखा देता हूं तो आपको इजीली पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये आ जाता है 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में। आप यहां पे देख सकते हो, जब मैं सेशन कर रहा था तभी ये स्पाइक लगी थी यहां पे। तभी मैंने बोला था कि ये टाइम फिल्टर या प्राइस फिल्टर से अभी नहीं गया है नीचे। बाद में फिर से 2-3 बार ट्राई किया, फिर ऊपर तक आया, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 280 के करीब आया था और उसके बाद उड़ाया उसने, बिल्कुल उड़ाया। और उसके बाद बिल्कुल अपना फाइनल सेल एग्जिट भी अचीव किया और सपोर्ट को भी अप्रोच किया। यहाँ पे सपोर्ट को भी अप्रोच किया था। वैसे यहाँ पे ही आप बोल सकते हो सेल एग्जिट तो अचीव हो गया था, लेकिन ये यहाँ पे इसने सपोर्ट अप्रोच किया। मैं आपको दिखा देता हूं फिर से वो स्लाइड में। ये आप देख सकते हो, ये तोड़ने के बाद मैंने बताया था कि ये सेल एग्जिट टारगेट हो सकता है, तो ये सेल एग्जिट तक भी आया और उसके बाद उसने 181 का लो बनाया, यानी इस सपोर्ट को भी अप्रोच किया निफ्टी ने। ठीक है, तो एक बियरिश करेक्शन पेंडिंग था, वो भी किया और साथ में सपोर्ट को अप्रोच किया। वैसे ये वाला सपोर्ट तोड़ दिया, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है। और मैंने एक और चीज बताई थी कि ये रेंज जो है वो वीकली रेजिस्टेंस रेंज है, तो थोड़ा बहुत वो वीकली रेजिस्टेंस बड़े भाई ने भी वहां पे रोल प्ले किया है। ठीक है ना। मंथली रेजिस्टेंस भी यहाँ पे तो है, तो पूरा मामला, ये पूरा मंथली रेजिस्टेंस रेंज भी आप बोल सकते हो। ये 313 से लेके 404 तक ये पूरा मंथली रेजिस्टेंस रेंज भी बोल सकते हो, लेकिन 313 से 367 वीकली रेजिस्टेंस रेंज था, ये भी मैंने बताया था। मंथली वाला मैं अभी बता रहा हूं, तब मैंने मंथली का नहीं बताया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब आपको बैंक निफ्टी दिखा देते हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में आप जानते हो ये एग्जैक्टली बाय एग्जिट, जब मैंने लाइव सेशन किया तब भी बताया था कि इसके करीब से 811 का हाई बनाया था। प्रिसाइजली आपको बता देता हूं, बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो है 21811.50, जो लो मारा है वो है 21280.60। ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी का सिचुएशन में है। वो चीज मैं आपको सीधा 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी दिखा देता हूं। ये है 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है ना। तो यहां पे सपोर्ट को अप्रोच किया था बैंक निफ्टी ने। यहां पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है वो सपोर्ट की लाइन है। ठीक है ना। लेकिन बाद में उसने तोड़ा, तोड़ने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल वो अपने फर्स्ट बियरिश टारगेट के करीब आया था। जो लो मारा है वो 280 का मारा है। और मैंने आपको बताया जैसे जो अपना सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो था फर्स्ट, सॉरी नॉट सपोर्ट, फर्स्ट बियरिश टारगेट जो है वो था 261 और उसने 280 का लो मारा है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। आप जानते हो ये जैसे ही उसने उड़ाया अपना सपोर्ट 415, तो ये 588 जो है वो अपना रेजिस्टेंस था। ये 588 अपना रेजिस्टेंस था दोस्तों। ठीक है ना। तो बिल्कुल उसने इस रेजिस्टेंस को भी अप्रोच किया। मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये ऊपर वाली ब्लू लाइन के करीब आ गया था ये। ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसे अप्रोच किया हुआ था और वहां से फिर से 320 का करीब लो बना दिया, तो 250 पॉइंट के करीब फिर वहां से गिरा था नीचे। तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पेक्ट दिया है रेजिस्टेंस को मार्केट ने, ये आप बोल सकते हो। ठीक है ना। वापस आ जाते हैं यहां पे, तो बिल्कुल ये भी अचीव हुआ, इसको भी रिस्पेक्ट दिया, इसको रिस्पेक्ट देके वापस नीचे आया। यहां से भी एग्जैक्टली नीचे उसने करेक्शन भी किया और सपोर्ट को भी अप्रोच किया। तो सारी चीजें हुई है, ये आप बोल सकते हो बैंक निफ्टी में। अब करते हैं तैयारी कल की भैया।
30th ऑफ सितंबर 2020 के लिए। सबसे पहले बता दूं, अगर पहले 15 मिनट में सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। वैलिड नहीं रहेगा से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये सारे फिगर्स गलत है, उसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। सपोर्ट कौन सा लेना है, रेजिस्टेंस कौन सा लेना है, वो सारी चीजें अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है भैया। ये आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में भाई। अगर 269 के ऊपर जाता है तो 237 सपोर्ट रहेगा, 299 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 269 सपोर्ट, 346 सेकंड बुलिश टारगेट। यहां पे थोड़ा सा वीकली रेजिस्टेंस आ सकता है, तो ये बिल्कुल ख्याल रखना। ये 346 के भी ऊपर गया तो 299 सपोर्ट, 380 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बाइंग पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो यहां पे अगर ऊपर आता है तो थोड़ा ख्याल रखना है। ये पूरा रेंज एक्चुअली अगर आप देखो तो वीकली, मंथली रेजिस्टेंस रेंज ही है पूरा, जैसे मैंने अभी रिकैप में बताया बिल्कुल वैसे ही है। और अगर कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, जैसे आज हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल ही अवेयर रहना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भाई। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. तो चलिए दोस्तों वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी है वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है भाई। अगर 145 के नीचे जाता है तो 174 रेजिस्टेंस, 11098 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और 64 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी। जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब आपको दिखा देते हैं इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटीज। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटीज में बैंक निफ्टी की 30th ऑफ सितंबर 2020 के लिए, ठीक है, वेडनेसडे। हाँ, ऑप्शंस में ख्याल रखना भैया, जेन्युइन पोजीशन ली तो पैसा बन सकता है बढ़िया, और गलत एंट्री ले ली तो अपने ऑप्शंस पिघल भी सकते हैं, यानी कि उसका सारा प्रीमियम धुल जाता है, पैसा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे बहुत ही अवेयर रहना है, बहुत ख्याल रखना है, और प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। मैं हमेशा बोलता हूं इसके ऊपर गया है, इसके नीचे गया, तो उसका तात्पर्य विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही है। ये है बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी 30th ऑफ सितंबर 2020 के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी 30th ऑफ सितंबर 2020 के लिए। So, wish you all the best. Keep winning, keep earning. Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata ki jai. Just keep it up, come on.